नमो नमो श्री भगवती तो नमो संत बलवन, नमो नमो महाराज को हम करते से ज्ञानी बने तो कटे गुलाम। सतगुरु को मेरी बंधना तो बार बार प्रणाम। जिन सतगुरु संसार में कौन अड़े सुधार। बाबा गरीबनाथ महाराज को नमन करें हर बार। अब दया करो मुझ दास पे, करो भव सागर से, तो भव सागर से नाथ जी अवयान उभारो। मेरी नाव की चमया गिरी तो दया की ठोकर, अब दया की ठोकर मार दो काटो कर्म कलेश। श्री तीर रघुनाथ नाथ महाराज को पुनर्बार बार नमामि नमामि तुम्हें नमः तो पार ब्रह्म जगदीश श्री राम किशोर महाराज को तो चरण नमामि। भोलानाथ जी महाराज की, बस्ती माता की जय। प्यारे बुजुर्गों विद्वानों, आई हुई माता बहनों, आज का हमारा आई सालाना का ये पर्व जो है बस्ती में बड़े ठाट से और बाबा का ये
वार्षिक उत्सव ये मनाया जाता है। और इस रात्रि के लिए दूर दूर से, दूर दराज से भाई मिलने वाले, यारे प्यारे, गोती नाती, बैठने वाले, मतलब सभी बाबा की इस देड़ी पर आते हैं। तो आज बड़ा सुंदर समय हमको भी मिला है और मैंने तो ये काम छोड़ दिया, बस की रही और अब तो ये बच्चे कर रहे हैं। मका भाई बड़ी अच्छी बात है। और सत्संग तो देखो अनादि है, ये मिट नहीं सकता। विपरीत व्याधियां जो है ये कुछ दिन चलती हैं, लेकिन सत्संग जो है ये अनादि है, ये मिट नहीं सकता। डूब रहेगी खूब फेर के सामने आवे। अरे मेरा गल को हार जंजीरों कोई सतगुर। तो जिनके सत्संग लगा हुआ है, जिनके घर में सत्संग है, तो आज नजर पसार के देख लो, उस घर में चारों कोना हरियाली मिलेगी जिनके सत्संग है। और जिनके घर में सत्संग नहीं है उनके अंधेरों की कड़कड़ बड़बड़ होगी, कलेश होगा। और जिस घर में कलेश होता है उसमें लक्ष्मी का वास। इसलिए साथियों ये बड़ा सुंदर समय हमको भी मिला है। और फिर देखो दर्शन करने तो करोड़ों पाप कट जाते हैं। अगर दर्शन विद्युत मूर्ति जहाँ मिल जाती है वहाँ पांडाल में और स्वर्ग में कोई फर्क नहीं होता। तो एक भजन में भी सुनाऊंगा, फिर देखें छोरा ने देखा ना कई दिन हो गए साखी पुरातने सखी, साखी पुरातने सखी, मेरा पीव मिलन को योग, ना जग में कोई आपणू, तो सभी दुश्मन मैं कुटुंब तजो, लज्जा तजीव तजो, जगत और भोग पदार्थ परी रहे, मन विपतालीनी। फिर बैरागन बनकर चली तो लगन दीवानी लाल, एक पीव पीव रटने लगी, मेरी कलसी समय निसदन चिंता पीव की, पर पीव मिले ना मोय। मैं तन पूछूं ए सखी, ए सखी बता किस मिलना कहाँ मिलेंगे सखी। पागल हो गई, ब्रेक की अग्नि जो है बड़ी भयंकर होती है। कब रोना शुरू कर दे, कब हंसना शुरू कर दे, कब बाजना शुरू कर दे। मेरो बाल मुंह देखियो मेरो साहिबो, ये सखी मन परिवार त्याग दिया, यारी हसनाई छोड़ दी, लेकिन अब तक मेरा प्रीतम का दीदार। सब तजनिक्सी पीवैत, सब तजनिक्सी पीवैत, पर पीवन पायल। मैं जग की रही न पीव की, मेरा सर पे बैठी। अब तो काल का चरखा चला हुआ है, और जब तक दीदार नहीं होगा प्रीतम का, तो मैं कहे कोई सा भी दीन की नहीं। कहाँ मिलेंगे? बाजी के झोपड़ी में भिड़ गई मेरे साहिब को देखो, पागल होगी। लोग देखने वाला नू बना, यो तो वही पागल है, यो तो पागल है। लेकिन मेहरबानो बड़ा गहा की बालिका ग्रह मार्ग भूलन, और ब्रह्मत करे विदेश में, विदेश में वह करती कंत ही। साथियों धक्के खा लिए, लोग बाग विचार किया पागल है, लेकिन जब तक गुरु के सानिध्य में जीव नहीं जाता है, जब तक आनंद नहीं आता है, इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु ही संसार में एक ऐसी नौका है जो जीव को मुझसे पार।
लेकिन गुरु त्यारते नहीं है, ये भी ध्यान रखने की बात है। गुरु त्यारते नहीं है, गुरु तरने की युक्ति बताते हैं। अगर वो युक्ति जिज्ञासु करता है तो पार हो जाएगा, अगर युक्ति नहीं करता है तो खाली गुरु गुरु कहने से पार नहीं हो सकता। तो क्या उठक बैठक रोवती में भलो मचायो शोर, और ये लासण के नगर का तो भाग गया सब। जब जोर जोर से रोने लगी तो रोन की आवाज घर में, गांव में, गली, शहर में फैली तो जाग हो गई। अब जागृति हो जाती है तो चोर का काबू लगे नहीं। लेकिन वो कोठी कौन सी थी, वो चोर कौन थे? कौन थे? मेरी इस बिल्डिंग के या आई को नाम ही ली, कोठी, बिल्डिंग, झोंपड़ी, मकान, बैठक, बंगला, इसी का नाम है। मेरी इस बिल्डिंग के जितने भी चोर थे, चोर कौन? जितने भी अवगुण थे, जितने भी अवगुण थे, गुरु की कृपा और पश्चाताप से वो सारे भस्म हो गए, सारे भस्म हो गए। अब तो बस एक उसकी ही तलाश है, जो कि वो मिल जाए तो बेड़ा पार हो। तो क्या? अरे समित समागम नीव मिले, मेरे घटपट दीने खो। अब सोम पैर पसार के तेरो मन चावे और गुरु के सत्संग में गई, और गुरु महाराज यत्र तत्र गच्छन्ति रूपे, जब नेत्रों से नेत्र मिले और गुरु महाराज ने इशारा दिया, तू पागल है, तू पागल है, जिसको ढूंढती है वो तो तेरे पास है, वो तो तेरे पास है, लेकिन तू उससे दूर है, तू उससे दूर है। और साथियों, गुरु ने वो शयन दी, और शयन को पहचानते ही और गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। क्यों? खोया पाया कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और नहीं निकट नहीं दूर, और या ब्रह्म की टाटी हट गई तो या जू को दूर। मेरा बंधन कट गया, ब्रह्म का पर्दा हट गया, और जब पर्दा हटा तो फिर तेरे में उसमें कोई फर्क नहीं। अरे कितना है, जब तक जीव कहलाता है ना, कब तक कहलाता है? जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, जब तक वो जीव कहलाता है। और जब जीव को गुरु महाराज ज्ञान दे देते हैं तो फिर क्या? एक के विप्रा बहुधा वादन्ति, सत्य एक होता है, और सत्य की व्याख्या करने वाले ना जाने कितने धर्मों से करते हैं, लेकिन ईश्वर, धर्म, सत्य ये अलग नहीं, ये एक के विप्रा। अगर एक जगह जम जाएंगे तो देखो, वक्ता और श्रोता, बकने वाला तो वक्ता ही है, लेकिन श्रोता जो होते हैं वक्ता का निचोड़ कर देते हैं। इसलिए वक्ता और श्रोता एक हो गए, एक डोरी होगी, एक रस होगा, तो एक रूप है तो रस है, और एक में दो है तो दोनों नकल है, वो असल नहीं है। इसलिए सत्संग जो है एक महान मौका है, और जो इसमें सच्ची आत्मा से विराजमान हो जाएगा तो देखो ये जकोले जरूर लेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो इसलिए आज सत्संग है बाबा का, और मैं तो ये कहता हूँ, ढूंढ जहाँ संतों के चरण लग जाते हैं, घर नर बस्ती बाहर भीतर कहीं भी लगते हैं तो वो घर नर, वो शहर सदा पवित्र हो जाता है। तो ये अपने भाग अच्छे हैं जो बाबा की आई सालाना इस देड़ी पर आते हैं, और जो जैसी भावना लेकर आता है ना, वैसा फल उनको मिल जाता है। तो इसलिए एक भजन में भी सुनाता चलूं। ये श्रीनाथ का लगावा, ये श्रीनाथ का लगावा, दरबार देख लो, और श्रीनाथ की श्रीनाथ
श्री बाबा जी की होती जय काबर देख लो और देखो संत की महिमा कृपा होगी बाबा की कृपा होगी बाबा की जब खिचड़ी चार दीवारी खिचड़ी चार दीवारी फिर उत्तर के वहाँ खुला बारना सुंदर चढ़ी उत्तर का खुला पारना सुंदर करे के वारे उत्तर का खुला पारना सुंदर करे के वारे करना पूर्व के वहाँ संतों की भाई पूर्व के वहाँ संतों की ये लगा समाधि भारी फिर श्रीनाथ के बाबा जी की मंडी पर देखो दबा फराके हरि बाबरी के बनी पत को धरा के खाई बाबा जी के बनी पत को धरा के खाई सदन के स्वान सरिस भूषत है कितने फिर दे तेरे कोई बिरला से प्यार पास अविद्या तब कटे सत 18 नहीं संत ने जब खिचकी चार दीवारी और उत्तर के में खुला बारना ये सुंदर चढ़ी दीवारी फिर पूर्व के में संतों की लगी समाधि और बाबा जी की मढ़ी पे देखो ये दधा पराठे खारी बजे शंख नकारी उठ रही जनकार देख लो और भाई श्रीनाथ का आज देखो ये समय है लोहरी जजे फिर दूसरे नंबर में सुनिए दूर दूर से चाल अड़े दूर दूर से चाल अड़े कई जाति आते हैं फिर श्रद्धा के अनुसार नहीं कह दे खुशी
फल पाते हैं। और जो जैसा कर्म करता है उत्तम तो बढ़िया कर्मा है वो यूं ही धक्के भाई जो करोगे वैसो चंदवाड़ी से हमारे श्री नरेश कुमार जौलदार जी की तरफ से धन्यवाद। आज बाबा के जागरण में उनकी शुभ कमाई का हिस्सा रुपया 100 दूर से जब तो गो और आज भी जब हमको बांटो ना और ये 100 रुपए हमारे श्री डेरा राम जी बदेरा निवासी जय धन्यवाद। अपनी शुभ कमाई में नाथ जी की भेंट रुपया 100 बाबा दया करें और भगवान धन से सदा भंडार। उत्तम फल पाते हैं उत्तम फल पाते जय हो जय हो। ये हमारे श्री राजेश कुमार टप्पूकड़ा से भाई बाबा के सेवक हैं और बाबा का स्थान है टप्पूकड़ा के अंदर बड़ा सुंदर। उनकी तरफ से आज बाबा के जागरण में रुपया 100 बाबा दया करें और महाराज सदा धन से भंडार भरें। ये बानसूर से हमारे श्री दुर्गा प्रसाद जी सुरेला गोत्र से उनकी तरफ से बाबा के शुभ जागरण में रुपया 100 बाबा दया करें और भाई नाथ जी महाराज सदा धन से भंडार भरें। देखो साथियों बताया है जब सत्संग रच जाता है ना तो जीव पारस का हो जाता है और जब रचाई नहीं होती है तो फिर इधर से सुना इधर गया इधर से सुना इधर गया। तो देखो रचाई हो कैसी हो जरा ध्यान करना। रचाई कैसी हो। एक मौलवी साहब भगवान खुदा का नाम लेने के लिए चद्दर उठाई और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रास्ता लेकर चल पड़े। चलते रहे और जो ही मस्जिद के नजदीक आए तो रास्ता से आउट मस्जिद था और वो मस्जिद में नहीं पहुंच पाया। रास्ता में नमाज का समय हो गया। अब वो समय हुआ तो अब इनका मजहब कैसा भी है लेकिन ये 5 दफा नमाज अदा करते हैं चाहे इनका धर्म कैसा भी है। अरे मार लो अरे नाथ जी का अगरबत्ती करी वो भाई भूल गा तड़के 2 जड़ा तेरा कोई स्टैंड नहीं। और उनका मजहब अगर ट्रेन में भी समय हो गया ना तो उसी में करें, अगर जहाज में भी हो गया तो उसी में करें। अब उस मस्जिद में नहीं पहुंच पाया और उसने चद्दर बिछाई रास्ते में और भगवान खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया। नमाज अदा कर रहे थे। अब इधर एक नारी का पति विदेश गया हुआ था तो 12 साल से विदेश से आए हो और जो ही स्टैंड पर आए बस अड्डा पर आए प्लेटफार्म पर आए तो उन्होंने खबर किया घर कि हम विदेश से आ गए हैं और हमारे पास सामान है हमको लेकर चलो। अब ये समाचार उनकी धर्म देवी को मिला उनकी पत्नी को मिला और ये समाचार सुनते ही वो प्रसन्न हो गई कि हे प्रभु 12 साल से मेरे पति परमेश्वर आए हैं। वो स्टैंड का रास्ता लेकर चल पड़ी। चलती रही और जहाँ मौलवी साहब वो नमाज अदा कर रहे थे उसने कुछ नहीं देखा और वो तो उनके आसन पर पैर लगाया रगाड़ी
आगाड़ी लिकड़ी जब मौलवी साहब ने विचार किया, अच्छी पागल है, हम खुदा का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये हमारे आसन ऊपर गिर जा रही है। पर कोई बात नहीं, जाने दे, वापस आएगी तो दो बात करेंगे। अब वो स्टैंड पर गई, पति से मिलन हुआ, प्रसन्न दोनों, और सामान उठाया और घर के रवाना हो गए घर के लिए। और इधर मौलवी साहब नमाज अदा कर अपनी चद्दर उठाई और रास्ते से आउट और बैठ गए कि आएगी तो दो बात करेंगे। और वो सामने दिखे, तब उसने विचार किया इसके साथ तो एक पुरुष और है, पर आने दे। और जब वो कनू के निकली ना, जब मौलवी साहब ने बोले भैया जरा ठहरो। क्या बात है मौलवी साहब, मेरे को बोल रहे हैं? हाँ बताइए क्या बात है। बोले एक बात बताए, रास्ता कितना लंबा चौड़ा है? बोलो काफी है। जब इतना लंबा चौड़ा रास्ता है तो तू अटकर चली जाती, हमारा आंसू ऊपर जाना उचित समझा, अटकर भी चली जाती। और आसन का नाम लिया जब उस नारी ने कहा, अच्छा मौलवी साहब आपका तो ये चक्कर पड़ा होया, पर सुन क्या, तो कितना सुंदर जवाब दिया उस नारी ने। नो बोली, मैं नर राची सूझो नहीं, तुम कस लखो सुजान, अरे कुरान पढ़त बूढ़ो भयो, तेरे रचो नहीं। रह मौलवी का बच्चा, मैं तो मेरा पति का प्यार में पागल थी, मगर तू दिखो ना, तेरी चांदनी दिखी। मेरा आदमी का बच्चा, मेरा ध्यान और तेरा ध्यान। तो या बता, तू मुंह नहीं देख रहे हो शोक, भगवान को नाम या बता, अगर मेरे को तो देखी है ना तू, तो झूठी कुरान पढ़ता है क्यों? अरे मेरा पति का प्यार में मैंने कुछ नहीं दिखा, अगर तेरे भगवान रस्तो तो मैं तेरे नजर नहीं है। इसलिए साथियों, जब तक रचाई नहीं होती है, जब तक आनंद नहीं आता है। तो सत्संग कहता है कि भैया सत्संग रूपम वृद्धि सुव्याप्तम, सत्संग का रूप जो है वृद्धि का पात्र है, सत्संग से वृद्धि हो जाती है। लेकिन जिनके भाग में सत्संग है वो सुनते हैं, और जिनके भाग में नहीं है वो आया हुआ भी है। तो ये सत्संग हर जीव को नहीं मिलता है। और बहुत अच्छे भाई, तो तीसरी कला है बाबा में एक और से, कौन सी? तो आवे बांझ लुगाई बाई, मिलते पूत मंदिर में, अरे आसन लाके बैठा से अवधूत,
तो ये बड़ा सुंदर खेल है बाबा का, जिनका भजन के श्रद्धा है, भरोसा है, तो ये बाबा सारे काम करते हैं। जैसी इच्छा लेकर आता है ना जीव, वैसा फल दे देते हैं नाथ। और भाई भाव कुछ और है और दिमाग कुछ और है, तो अगर नाथ ने भी बदनाम मना करिए। क्यों? अगर जिन्होंने कैच कर लिया ना गुरु महाराज का एक शब्द कैच कर लिया, तो गुरु जब नाम दान जीव को दे देते हैं, वो जीव काल जाल से छूट जाता है, काल जाल से छूट जाता है, जिनको नाम दान मिल जाता है। लेकिन साथियों, अब हम उसको जानते नहीं है, गुरु नाम देते हैं लेकिन हम उसकी परख नहीं करते, पहचान नहीं करते हैं। और फिर लेने से क्या होगा? कुछ नहीं। अगर लिया है तो उस पर जम, जो गुरु ने कहा वो कर। तो गुरु क्या बात है ना कि सर तुम मन बताओ। तो क्या बात है, जरा बोलो ना भाई। अरे बोलो गोबरदास, बोले हाँ। बोले भाई मैं मेरदास नहीं, तुम कन्नु आ जाऊं, कब जाओगे? बोले पूर्णवासी हो जाएंगे। देखो गुरु का शब्द तो दो चेला और गुरु। तो गोबरदास के काम करे, नहा धो के गोबर गाबर घेर गार गाया को नहा धो और ले जोड़ी मांगने के लिए चला। एक दिन बड़ा एक समझदार आदमी था, बोला ना गोबरदास, बोले हाँ भाई। अरे बोलो कि मैं गुरु तूने दियो ना? बोले दियो से ना के? बोलो गोबर गेरू सु बोझ लो सु। अरे बोलो कि मैं तेरी बाकी युक्ति भी बताई। बोले भाई कुछ भी करे ना तो क्या करूं? बोले करे नु कहे गुरु जी मुंह ने भी किमी अब मड़ा के या फिट हो गई तो के काम करे गुरु जी खानू खाए तो के गुरु जी मुंह ने भी किमी, मतलब जो किमी करे दो मुंह ने भी दो। एक दिन मैदान जाकर आया बोलो गोबरदास हाथ साफ करा, लोटो भर लियो धार बांध के बोले गुरु जी मुंह ने भी किमी। अब गुरुजी ने जहाड़ आगे सुसरा सारे दिन रात यही रटना लगा और धक्के सपेट दियो। अरे बोलो सुसरा समय देखा ना, अब समय देखा ना टाइम वो गुरुजी मुने लिखी विद्या उन्हें तो गयो गुरु अरवा तो यार लगन लगा दी समय देखा ना टाइम। गुरुजी बोले रे गाया को गोबर, बोले गेरा का समय देखा ना टाइम। गुरुजी देखी पागल हो गए भाई। रोज न आएगा जब नो बोला भाई कल का नहान है अमावस्या का, मैं मेरदास ले जाऊं। बोले ले जा, समय देखा ना थे। ये भगवान गुरु देखी किए चक्कर से भैया आखिरी चली गई, लेकर मेरदास को चला गया और नूने नहा धो के लेकर जोड़ी रिद्धि मांगने के लिए शहर में गया। तो शहर में शेठ का एक ही लड़का वो खत्म हो गया, एक ही लड़का वो खत्म हो गया और उसको लेकर जा रहे दफनाने के लिए। सारा शहर पीछे। अरे बोले एक ही था रात से इसका घर बंद हो गया। और या लेके जोड़ी गली में बड़े कह जाओ सुसरो समय देखो ना, समय देखो ना टाइम। जब एक नो बोले रे पागल से चालो ना था, पर देखो समझदार भी होते हैं। अरे बोले यार संत को मानूस है। अरे बोलो गोबरदास के बात, अरे बोलो बात के समय देखा ना टाइम की भी बात भी। अरे बोलो सेठ को लड़को खत्म हो गयो, अरे एक ही था इसको। अरे तो बोलो माने दिखाओ ना सुसरो समय देखा ना। कई लोग तो बोला जानते पर कई नो बोला रे यार संत से देखा बड़ा अर्थी से तैर और अर्थी से तैरा अरे मरो जाके कने और मुंह मारा पल्लो या ऊपर न कर और धर सपेट दियो। समय देखा ना और वह समय टाइम को नाम लियो छोड़ तो कर दे बैठो। सारा गांव में शोर माज गा गोबरदास को दुर्स निकालियो। धन्य हो गोबरदास, धन्य हो गोबरदास। अब इन्होंने ये दास लेकर के गुरु आयो तो काकड़परी गांव जाली। वाह बोलो गुरु जी बहुत जोर को खेल हो गए मंदिर में। अरे बोलो सड़ो कि मैं कांड तो ना हो
के बोले तेरो चेलो गोबरदास शेठ का मरिया छोरा ने जग छुआ दियो चिंतो कर दियो मरिया छोरा ने। अरे जब गुरु ने यह बात सुनी, देखो गुरु लाल चेला और गुरु और में लालची सौदा होता है ना तो आउट हो जाता काम। अब गुरु न जब गुरु अब ये मामले को ना मैं तो छुटवाऊं सन की पर मामले ही को नहीं। अब कुटिया पर आ जाते हैं, कुटिया पर आए सारा गांव इकट्ठा, लेकिन गुरु कमी थी गुरु के अंदर। साथियों जब गोबरदास ने लेके छाती का लगा कुटिया के अंदर चले गए, नो बोला रे गोबरदास तूने क्या करो बेटा? बोलो करो के समय देखा ना था। गुरुजी देखिया तो अरे बोलो समय देखा ना के बात से क्या करो? बोले करवाड़ा थमी तो सा क्या करो? बोले सेठ को छोरा ने ले जा रहा था भूख बा मैं देखी। अरे कैसे भाई तारो इन्हें नीचे उन्हें नीचे तारो तो गुरुजी मैं करवाड़ा तो थमी सा मैं तो कि मैं देखो बारे सड़ा के दर सपेड़ दियो सुसरा समय देखा ना तो कहते सड़ो कर दे बैठो। तो गुरु लाल चेला लोग भी जब दोनों हो तो गड्डी पाए लेकिन आज भी कहते गुरुआ से चेला आ गया। गुरु ने छाती का लगा लिया कि धन्य हो गोबरदास धन्य हो। साथियों जिनको गुरु की रूपरेखा कायम का पता लग जाता है वो जीव निर्भय हो जाता है, और जिनको गुरु पर भरोसा नहीं है वो जीव और या कर चल कर से कट दिगे किलो किलो थारो राम भाग गुरु के राम किशोर संत की याद देखी सकड़ाई और बाबा की कृपा से बाबा की कृपा से लोगों की देख सकड़ाई वो बाबा की कृपा से लोगों जिसने दो की लड़ाई